नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करेंगे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अगले दौर में पहुंचे। 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को हराया। अब से कुछ देर बाद बांग्लादेश का सामना ओमान से। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा और भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में मुंबई के कप्तान होंगे। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने जीत हासिल करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत को जीत हासिल हुई, जबकि डबल्स में भारत की शुरुआत मिली जुली रही। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट। आज से शुरू हुए डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। सिंधु ने टर्की की नेस्लियान येगिटी को 21-12, 21-10 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। साइना नेहवाल कल जापान की आया ओहोरी के साथ पहले दौर का मैच खेलेंगी। आज खेले गए अन्य मुकाबलों में पुरुषों में पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा ने जीत के साथ शुरुआत की। श्रीकांत ने भारत के ही बी साई प्रणीत को 30 मिनट चले मुकाबले में 21-14, 21-11 से पराजित किया। अगले दौर में 14वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोतो से होगा। एक अन्य मुकाबले में 28वीं वरीयता प्राप्त समीर वर्मा ने थाईलैंड के 21वीं वरीयता प्राप्त कुलनावत विदित सरान को 21-17, 21-14 से हराया। दूसरे दौर में समीर का मुकाबला 3वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने डेनमार्क के हेमिंग और स्टारवुड की जोड़ी को 23-21, 21-15 से पराजित किया। वहीं अर्जुन और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के ही बेनलेन और सीन बेंडी की जोड़ी को 21-19, 21-15 से हराया, जबकि मनु अत्री और बी साई प्रणीत की जोड़ी को मलेशिया के गोहसेस्की और नूर इजुद्दीन की जोड़ी से पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, डेनमार्क बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। हमने रिपोर्ट में सुना भारत की शुरुआत अच्छी रही अगर सिंगल्स की बात करें, और डबल्स में मिलीजुली शुरुआत रखी। जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप देखें ना, पीवी सिंधु जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता, बैक टू बैक मेडल जीते, उनका लौटना किसी चैंपियनशिप में हर कोई उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उबेर कप से हट गई, सुदर्मन कप जो है उससे भी वो हट गई। ठीक है, वो टीम इवेंट थी, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में आकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए और उनके सामने जो खिलाड़ी थी तुर्की की नेस्लियान येगिट, उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले में आधे घंटे में उनको धो डाला, मैं कहूंगा। लेकिन अब अगला मुकाबला जो है ना उनका, वो बुसानन जो है थाईलैंड की खिलाड़ी से है, जिन्होंने ऑर्लियंस मास्टर्स चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीता है और स्विस ओपन और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के भी वो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ शिथिलता के लिए कोई जगह नहीं है, आपको अपना 100% देना होगा और यहाँ कुछ मुकाबला टफ आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर फॉर्म की चर्चा करें तो पीवी सिंधु एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही हैं ओलंपिक के बाद। हालांकि ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, लेकिन उसके बाद भी कोई टूर्नामेंट उन्होंने नहीं खेला। एक अभ्यास के तौर पे उन्होंने अपने आप को इन सभी मैचों से अलग रखा। जैसा कि अभी आपने बताया, सुधीरमन कप और थॉमस एंड उबर कप में भी उन्होंने नहीं खेला, उबर कप के अंदर। और अब जो है जीत के साथ उन्होंने शुरुआत की है। आने वाला मैच, अब जो अगला मुकाबला है, बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो कहीं से कहीं पीवी सिंधु को अपने जितना भी उन्होंने अब तक कुछ सीखा है, अब तक कुछ उन्होंने जाना है, वो सब कुछ उन्हें लगाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वो बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हैं और जिस तरह से वो खेलती हैं, कोर्ट कवरेज उनका बहुत शानदार होता है, ड्रॉप शॉट बहुत बढ़िया लगाती हैं। और इस मुकाबले में क्योंकि थाईलैंड की बुसानन जो है क्योंकि अच्छी रिदम में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अगर उनकी उपलब्धियां अगर हम देखें तो सिंधु के आसपास भी नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी उपलब्धियां विश्व स्तर पर हैं वो टीम इवेंट तक सीमित हैं, सिंगल्स में ज्यादा नहीं है। तो सिंगल्स में क्योंकि पीवी सिंधु
लगातार अच्छे फॉर्म में हैं, ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल जीतना, और उसके अलावा भी आप देखेंगे तो पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के भी सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी। ठीक है, हमारी अपेक्षाएं उनसे कुछ ज्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकाबला बहुत रोचक, रोमांचक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मनोज जी, टेक्निकली अगर देखा जाए तो पीवी सिंधु को अपनी किन कमियों को पूरा करना पड़ेगा ताकि वो इस मैच को आसानी से जीत के अगले दौर में प्रवेश कर देखिए, कोशिश तो अब सारी खिलाड़ी यही करती हैं कि उनको बैकहैंड पे ज्यादा से ज्यादा खिलाएं और बैकहैंड पे भी थोड़ा पीछे खिलाएं। जितना बेसलाइन की तरफ खिलाएंगी उतना उनको फुट मूवमेंट जो है करके आगे आना होता है, क्योंकि वो ड्रॉप शॉट बहुत बढ़िया लगाती हैं और इसी वजह से इस कमियों को पकड़ा भी है कईयों ने, चाइनीज ने भी पकड़ा, इसकी वजह से इनको एक बार पराजय का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इतनी प्रोफेशनल है कि इस सर्किट पे तो कम से कम ऐसी परेशानी, ओलंपिक वाली परेशानी तो नहीं आएगी। मैं यही एक चर्चा करना चाहता था। ड्रॉप शॉट, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें ड्रॉप शॉट उठाने में अक्सर परेशानी से भी जूझना पड़ता है। हालांकि कोर्ट कवरेज उनका बहुत अच्छा है, स्मैशेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी देखा गया वो ड्रॉप शॉट्स के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट उन्होंने खोए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बार जितना भी उन्होंने अभी जितना गैप लिया है टूर्नामेंट से, उन्होंने तैयारी करी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, ओलंपिक के बाद जब जो मेडलिस्ट होते हैं ना, उनको तैयारी का तो उतना मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तामझाम कुछ ज्यादा ही है पूरे हिंदुस्तान में। जो उनके तमाम समारोह होते हैं उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती। तो उसके बाद मुझे लगता है ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा, और अगर यहाँ टाइटल जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइटल ना जीत पाए तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक अभ्यास के तौर पर वो इस टूर्नामेंट को ले रही होंगी। निश्चित तौर पर वर्ल्ड नंबर 7 है और अब उनको अपनी रैंकिंग सुधारना है, और ये टूर्नामेंट रैंकिंग सुधारने के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। साइना नेहवाल का जिक्र करते हैं। उबर कप में पहले ही मैच में वो चोटग्रस्त हो गई थी और फिर टूर्नामेंट नहीं खेल पाई थी, और नेहवाल का थोड़ा सा ये वो जिसे कहते हैं बैकहैंड पे चली गई थी, उतनी प्रैक्टिस भी उनको नहीं। अब जो कल जब अपने अभियान की शुरुआत करेंगे अहोरी के साथ, बहुत ही चुनौती भरा मुकाबला होगा। एक टॉप मोस्ट खिलाड़ी भी है वो। जी हाँ, बिल्कुल। और साइना नेहवाल के साथ मैंने देखा है कि पिछले 2 साल से उनका वो फॉर्म जो है बिल्कुल गायब है, जो कभी बहुत ही उत्कृष्ट फॉर्म में वो दिखाई देती थी। खासकर जब पीवी सिंधु के साथ जो नेशनल्स होते थे, वर्ल्ड लेवल का वो फाइनल होता था हमारा नेशनल चैंपियनशिप का, जिसमें एक तरफ साइना होती थी, एक तरफ सिंधु होती थी, और साइना भारी पड़ती थी सिंधु के ऊपर। लेकिन अब वो दौर जो है लगता है या तो बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि हमने साइना नेहवाल को अब जूझते हुए देखा है। ऑर्लियंस मास्टर्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका उतना ऊंचा नहीं है, वहां सेमीफाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन आप देखेंगे जर्मन ओपन हो, चाहे वो एक और टूर्नामेंट था, उसमें भी वो पहले राउंड में हारी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जिसमें वो फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये जो लगातार पराजय जो है, ये कहीं ना कहीं आदमी को पीछे धकेलती हैं, लेकिन बहुत प्रोफेशनल हैं, और अगर पुरानी रिदम में वापस आ जाएं तो फिर बल्ले बल्ले। जी। पुरुष सिंगल्स में आज भारत ने अच्छी शुरुआत की। किदाम्बी श्रीकांत ने बहुत ही अच्छे मूव बनाए, आसानी से लगातार गेम्स में अपने को जीत हासिल की उन्होंने, और अगले दौर में पहुंच गए। और अगले दौर में अब उनका सामना मोमेतो से होगा, जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है। हालांकि श्रीकांत जो है पूर्व चैंपियन रहे हैं, 2017 में उन्होंने डेनमार्क ओपन जीता है, लेकिन शायद अब जो है समीकरण अलग से हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि ना सिर्फ वो 2017 के चैंपियन रहे हैं, पूर्व नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और ये खिलाड़ी जो है ना, अब रैंकिंग में आप देखेंगे लगातार गिरावट आ रही है, टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, अब ये 14वीं रैंकिंग पर हैं। और जिस भारतीय को इन्होंने हराया है पिछले मुकाबले में, पहले दौर में, वो खिलाड़ी भी उनसे सिर्फ एक ही रैंकिंग में, एक पायदान ही नीचे है। 15वीं रैंकिंग है उस खिलाड़ी की, बी साई प्रणीत की बात कर रहा हूं मैं, और उनको बिल्कुल सीधे गेम में उन्होंने धो डाला। और जैसा आपने बताया, मोमोता जापान के जो वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, और 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ साथ 2 बार के एशियन चैंपियन भी हैं, ऑल इंग्लैंड का भी टाइटल जीत चुके हैं। तो इस खिलाड़ी के साथ तो मैं समझता हूं सब कुछ झोंक देना होगा किदाम्बी श्रीकांत को, और कहीं अगर इन्होंने उलटफेर कर दिया तो समझिए किदाम्बी श्रीकांत को एक मैच होता है, काफी है उनके लिए अपनी रिदम को पाने के लिए, फिर ये वापस अपनी रैंकिंग में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज मोमेटो का मैच जब मैं देख रहा था मनोज जी, तो अब लग रहा था कि बहुत आसानी से उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को धो डाला, और अब कल जब किदाम्बी का मुकाबला, कल या परसों जब किदाम्बी का मुकाबला होगा, तब ये मैच अपने आप में ही बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, और मुझे लगता है कि हर भारतीय को कम से कम ये मैच जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसा खिलाड़ी जो पूर्व नंबर 1 रहा हो, और पुरुषों में, क्योंकि बैडमिंटन का जब भी नाम आता है ना, तो आप साइना नेहवाल या पीवी सिंधु तक कहानी खत्म हो जाती है जी। लेकिन महिलाओं में हमने देखा टॉप 50 में भारत के पिछले दिनों
8 खिलाड़ी थे। और अब क्योंकि रैंकिंग थोड़ी डाउन हुई है, कई प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी नहीं रही है भारतीय खिलाड़ियों की, उससे रैंकिंग के डाउन होने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा लय में रहें, और जितना आप लय में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और एक आध टूर्नामेंट में पराजय से विचलित होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैडमिंटन में सभी खिलाड़ियों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और बैडमिंटन को एक वर्चस्व जिसे कहते हैं मुकाम हासिल करने में सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा है। चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी, इनकी जोड़ी जो है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और लगातार करते आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने सीधे मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को हराया और अगले दौर में प्रवेश किया है। देखिए, चिराग और रैंकी लगातार खेल रहे हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और यदि अपना ये जो तालमेल का खेल होता है दो खिलाड़ियों का, जो डबल्स हो चाहे मिक्स डबल्स हो, इसमें यदि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको नियमित अभ्यास अपने पार्टनर के साथ ही करना होगा, और ये अपने नियमित रूप से अभ्यास कर भी रहे हैं, जिसका परितोषिक है अभी पहला राउंड का की जीत। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से वो और आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन के कोर्ट से अब सीधा चलते हैं हम क्रिकेट के ग्राउंड पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से हरा दिया है। अल अमारात में आज खेले गए मुकाबले में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पापुआ न्यू गिनी 19 ओवर और 3 गेंद में सिर्फ 148 रन ही बना सकी। इससे पहले स्कॉटलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। आज ही एक अन्य मैच में अब से कुछ देर बाद मस्कट में बांग्लादेश का मुकाबला ओमान से होगा। हालांकि ये खबर यह है कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और मनोज जी, ये एक अहम मुकाबला है बांग्लादेश के लिए, करो या मरो का मुकाबला है। उन्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा अगर उन्हें टूर्नामेंट में बने रहना है। देखिए, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को हराया जी, इसी टीम ने जो है न्यूजीलैंड को हराया, और 60-70 रन में आपने टीमों को आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप 60-62 रन में आउट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को आप आउट कर रहे हैं इतने स्कोर में, तो इसका मतलब आपकी गेंदबाजी में कुछ दम तो है। और ये जो पहला मैच जो हारे हैं और वो भी स्कॉटलैंड की टीम से, तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजी जो है उनकी बिल्कुल लय में नहीं थी। सलामी बल्लेबाज दोनों लिटन दास, सौम्य सरकार बिल्कुल नहीं चल पाए, और मिडिल ऑर्डर ने रही सही कसर पूरी कर दी। तो आपको कम से कम 1 या 2 अच्छी पार्टनरशिप करनी होती है अगर आपको स्कोर को 150 तक ले जाना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जितनी मर्जी आप गेंदबाजी कर लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। मनोज जी, भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य खेलों के मुकाबले क्रिकेट का वर्चस्व रहा है, चाहे बात बांग्लादेश की हो, श्रीलंका हो, भारत हो, लेकिन देखा अब यही गया कि श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें किस बदलाव से गुजर रही हैं कि उन्हें अब क्वालिफाइंग मुकाबलों के लिए खेलना पड़ रहा है। देखिए, श्रीलंका के साथ तो यह है कि उसके जितने टॉप स्टार थे ना, वो सारे निकल चुके हैं। अब जितने खिलाड़ी बचे हैं उसमें युवा खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनानी होती है, और आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके देना होता है, क्योंकि ये एक इकाई वाला खेल है, टीम यूनिट वाला खेल है। टीम के तौर पर अगर आप नहीं खेलेंगे तो 1 या 2 खिलाड़ी, कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ श्रीलंका के साथ है। रही बात बांग्लादेश की, ये फ्लूक है, बड़ा अप्रत्याशित है कि अगर आपकी बल्लेबाजी एक बार क्लिक नहीं करती और आप स्कॉटलैंड जैसी टीम से हार जाते हैं, लेकिन जबकि आप में अभूतपूर्व क्षमता है, जो आपने पिछले दिनों साबित भी की है। कल खेले गए क्वालिफाइंग मुकाबलों में ग्रुप ए में श्रीलंका ने नामीबिया और आयरलैंड ने नीदरलैंड को पराजित किया। क्वालिफायर से शीर्ष 4 टीमें सुपर 12 चरण के लिए भारत, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ शामिल होंगी। सुपर 12 चरण इस महीने की 23 तारीख से शुरू होगा। आकाशवाणी 23 अक्टूबर से T20 विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा, और 24 अक्टूबर को एक अहम मुकाबला खेला जाएगा, जिसका हर भारतवासी और पूरा पाकिस्तान अवाम पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे अभ्यास मैच में कल दुबई में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया। अभ्यास मैच में भारत की जीत निश्चित रूप से भारत का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी आपके आउट ऑफ फॉर्म थे, उनका इन फॉर्म होना, खासकर केएल राहुल के लिए मैं बात ये कहना चाहूंगा, ईशान किशन के लिए कहना चाहूंगा जी। अब आप कहेंगे केएल राहुल ने तो बहुत रन बटोरे हैं भाई आईपीएल में, और उनको आप आउट ऑफ फॉर्म कैसे कह सकते हैं जी। स्ट्राइक रेट के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स का मैच छोड़ दीजिए, जिसमें उन्होंने 98 रन की नॉट आउट पारी खेली थी, उसके अलावा उनका जो है ना स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं रहा जिसकी भारत को जरूरत है। भारत अगर चैंपियन बनने की तरफ देखना चाहता है तो स्ट्राइक रेट ओपनर्स का बहुत अच्छा होना चाहिए, आला दर्जे का होना चाहिए। अगर आप 8.2 ओवर में 82 रन की पार्टनरशिप करते हैं ईशान किशन के साथ, तो ये एक अच्छा संकेत है,
और अपने इंग्लैंड की जो अटैक है उसमें 7 में से जो 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 10 के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा 10 की इकोनॉमी से ज्यादा रन खर्च किए हैं, वो खर्च करने के लिए मजबूर किए हैं इन 2 बल्लेबाजों ने, तो ये एक अच्छा साइन लगता है मुझे। जी, यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा हार्दिक पांड्या की। शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं कराई जाएगी, बैटिंग में भी उनका बल्ला जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कि कल जो अभ्यास मैच हुआ उसमें शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए था हार्दिक पांड्या से ऊपर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि उसमें भी इन्होंने कई अच्छे प्लेयरों को, चाहे पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो, उनको नहीं खिलाया। बहुत चीजें आप छिपा कर रखते हैं। आप नहीं चाहते कि शार्दुल ठाकुर जो है एक्सपोज हो जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। अगर तुलना भी अगर आप करेंगे ना भुवनेश्वर के साथ, तो भुवनेश्वर का स्तर बहुत ऊंचा है गेंदबाजी का, क्योंकि ऐसे ऑलराउंड प्रतिभा के दम पर ही वो टीम में आएंगे। और बीच के ओवरों में अगर आप उनको गेंदबाजी कराना आपकी मजबूरी है शार्दुल की, क्योंकि अगर आपने स्लॉग ओवर में उनको गेंदबाजी दे दी तो फिर समझिए वारे न्यारे हैं अपोनेंट टीम के। जी, भुवनेश कुमार की बात निकली है। कल भुवनेश कुमार ने 4 ओवर किए, कोई मेडन नहीं किया, 54 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। 13 की इकोनॉमी की रेट से उन्होंने बॉलिंग की है। मुझे लगता है जो लेंथ है ना उनकी, उस पर काम करने की जरूरत है। वो स्विंग बॉलर हैं और यूएई की कंडीशंस में अगर आप आईपीएल भी देखेंगे तो वहां पर भी उनको वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहे हैं। शार्दुल ठाकुर विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं, लेकिन यहां पर भुवनेश्वर अगर यॉर्कर लेंथ पर या तो गेंदबाजी करें, अगर वो फुलर लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, उस पर करते रहेंगे तो फिर तो धुनाई होना उनका तय है। और मैं तो कहूंगा कि उसमें थोड़ा सा उनको अपने बॉलिंग कोच के साथ बैठकर, अपने कोच के साथ बैठकर, कप्तान के साथ बैठकर थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करना होगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है, वो है लेंथ के साथ एडजस्ट ना कर पाना। और मनोज जी, 10 ओवर नहीं मिलते हैं, आपके पास सिर्फ 4 ओवर होते हैं, सिर्फ आपके पास 24 गेंदें होती है, तो पहले ही गेंद से आपको परफॉर्म करना होगा निश्चित तौर पर। और अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह, शमी भी महंगे साबित हुए, लेकिन 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। तो ये 2 बॉलर तो आपके प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही, ये करीब करीब तय है। और तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा, वो फैसला बहुत ही मुश्किल है, भुवनेश्वर या शार्दुल ठाकुर। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडन नहीं। इकोनॉमी रेट उनकी अच्छी रही है अगर रन रोकने के हिसाब से देखा जाए। निश्चित तौर पर उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है और आईपीएल में जिस तरह से वो बहुत महंगे साबित हुए हैं और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन राहुल चाहर थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन कुछ एक गेंदों से उन्होंने चौंकाया है, बहुत शानदार गेंदबाजी की है। और क्योंकि प्रैक्टिस मैच में आप सिर्फ इकोनॉमी से किसी भी खिलाड़ी का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन गेंदबाजी उनकी वास्तव में चौंकाने वाली थी। एक विशेषज्ञ के तौर पे कल जब भारत अपना दूसरा मैच, अभ्यास मैच खेलेगा, टीम में क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए ताकि 24 तारीख को जब मैच होगा तो भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ पाकिस्तान के साथ खेले? मैं तो कहूंगा जसप्रीत बुमराह को बाहर बिठा दीजिए, मोहम्मद शमी को बाहर बिठा दीजिए। क्या प्रैक्टिस मैच है ना, इसका कोई रिकॉर्ड आंकड़ों में कहीं आंकड़े जो है इसके कहीं दर्ज होंगे रिकॉर्ड में, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप जो प्लेयर नहीं चल पा रहे हैं उनको एक बार मौका दीजिए, अवसर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके स्पिनर्स को मौका मिलेगा मैक्सवेल का सामना करने का, जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आपको केन रिचर्डसन से लेकर मिचेल स्टार्क, एस्टन एगर, हेजलवुड, कमिंस, हेजलवुड को तो फिर भी हमने आईपीएल में खेला है, लेकिन पैट कमिंस को खेलने का मौका मिलेगा, जिसे अरसे से हमने नहीं खेला है, कम से कम यूएई के लेग में तो हमने बिल्कुल नहीं खेला है। तो मनोज जी, हम उम्मीद करते हैं कल आपकी ड्रीम टीम जो है ऑस्ट्रेलिया और बनिस्बत जो भारत की है वही मैदान में उतरेंगी। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट के मुंबई के कप्तानी करेंगे, जबकि 2020-21 में अपनी कप्तानी में टीम को विजय हजारे का खिताब दिलाने वाले पृथ्वी शॉ उप कप्तान हो गए। अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही हैं, कहें कि आज के इस कार्यक्रम को हमें यही विराम करना होगा। खबरें बहुत सी हैं, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती। मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अगले दौर में पहुंचे। 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को हराया। बांग्लादेश का सामना इस समय ओमान से। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।